भारत में मुगल वंश की स्थापना भारत में मुगल वंश की स्थापना किस प्रकार से होता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना कौन करता है। और इसके पहले आप लोग जानिए कि मुगल वंश में कुल कितने शासक हुए। समझ में आ गया। एक ट्रिक ले लीजिए, बाहों में आजा सैया, बाहों में, हाँ सैया जी के बाहों में लेना है, बाहों में आजा सैया। देखिए जिसमें बा से हो गया बाबर, बा से हो गया बाबर, तो मुगल वंश का प्रथम शासक कौन? मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने किया था? बाबर के बाद हो गया हुमायूं। कौन हो गया? हुमायूं, है ना। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हो गया? आज से हो गया बेटा अकबर। कौन हो गया? अकबर। जा से हो गया जहांगीर। जा से हो गया जहांगीर, और जहांगीर के बाद हो गया शाहजहां। कौन हो गया? शाहजहां। और शाहजहां के बाद हो गया औरंगजेब। कौन हो गया? औरंगजेब। औरंगजेब। अब यहाँ जो हैं यह सभी जो शासक हैं मुगल वंश के वरिष्ठ शासकों में से एक हैं, बलिष्ठ शासकों में से एक हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो कमज़ोर शासक पड़ जाता है वो औरंगजेब पड़ जाता है। कौन पड़ जाता है? औरंगजेब पड़ जाता है। तो देखिएगा मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? शाहजहां। और शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो शासक हुए, क्योंकि हम जानते हैं अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर थे। 1857 की क्रांति में सबसे कमज़ोर कड़ी समझे गए थे। इसको गिरफ्तार करके रंगूल भेज दिया गया, जहां इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। औरंगजेब थी, देखिएगा ए लड़का रे, बहादुर शाह जफर को उसकी पत्नी ने फंसा दी। जिन्नत महल जो थी ना, जिन्नत महल को लोभ दे दिया। अंग्रेजी सेनापति निकलसन लोभ दे दिया। अल्लोहिया गई, अल्लोहिया के कर में क्या हुआ? फंसा दिया। किसको? शाहजहां को, बहादुर शाह जफर को। बोला इनाम दीजिए। ए भाई साहब जाएगा घरे तो फिर शांति से रहो। बोला इनाम दीजिए, तब बोला हाँ देंगे, तुम इतना बढ़िया काम की है अपने पति को पकड़वा के, तुमको तो इनाम चाहिए। तो इनाम में क्या मिला जानते हो? बहादुर शाह जफर के साथ इसको भी रंगूल भेज दिया, जा साथे रहना। काले छुप छुप के मिलती है। समझ में आ गया। तो कहाँ चल गया? रंगूल, जहाँ बहादुर शाह जफर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सोचिए ऐसा शासक था बहादुर शाह जफर। हमेशा सोचता था कि मुझे जो है 1 गज ज़मीन दफन होने के लिए मुझे जो ज़मीन चाहिए वो हिंदुस्तान में चाहिए, लेकिन मरने के बाद उसे हिंदुस्तान नसीब नहीं हुई। समझ में आ गया। साला विदेशी था, विदेशी में जाके अंत भी हो गया। समझ में आ गया। तो देखिएगा सबसे पहला बात हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में। सबसे पहले बाबर के बारे में चर्च करेंगे, फिर हुमायूं के बारे में चर्च करेंगे, फिर अकबर के बारे में चर्च करेंगे, फिर जहांगीर के बारे में चर्च करेंगे, फिर शाहजहां के बारे में, और फिर किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि मुगल वंश के कर्म से नाम बताइए। मुगल वंश के कर्म से क्या करिए? नाम बताइए। तो पहला कर्म क्या हो जाएगा जी? दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, चौथा कर्म, पांचवा कर्म और छठा कर्म और सातवां कर्म हो जाएगा कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। इसके पहले कई एक शासक आ गए, जैसे कौन आ गया? फर्रुख सियर था। कौन था? फर्रुख सियर था। तब फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा गया। क्या कहा गया? घृणित कायर कहा गया। उसके बाद इसमें आया मुबारक शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा गया। कौन सा बादशाह? रंगीला बादशाह कहा गया। जानते हो क्यों? क्योंकि यह स्त्री और पुरुष के नग्न अवस्था पसंद थी। मुबारक शाह को स्त्री और पुरुष के नग्न अवस्था क्या थे? पसंद थे। ये इतना ख़त्म आदमी था, कभी कभी दरबार लगाता था न तो नंगा दौड़ा करता था। समझ में आ गया। तो इसको कहा गया रंगीला बादशाह। कौन सा बादशाह? रंगीला बादशाह। उसके बाद कौन आया? इसमें एक और शासक थे, जहांदर था शाह, जिसको लंपट मूर्ख कहा गया है। क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख। अब लंपट मूर्ख क्यों कहा गया? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह क्या करता था कि दरबारियों के बीच स्त्री का कपड़ा पहन के दौड़ा करता था। खत्मे आदमी ने है। आए जन्नी बने कितना शौक है, आए जन्नी बने कितना शौक है, तो कपड़ा पहन के काले दौड़ता था।
तब पहले ट्रांसलेट की अवस्था नहीं थी कि जन्नी से आदमी मर्दाना बन सकता था। समझ में आ गया? तो यह सब व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से हम लोग कर्म से क्या करेंगे, कर्म से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाबर के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? बाबर के बारे में जानते हैं। यहाँ तक किसी आदमी को दिक्कत है? बाबर, बाबर आ गए हैं? क्या है बाबर? बाबर का जन्म 1883 ईस्वी में है ना? 14, हाँ, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। कौन जात था रे? मुसलमान में मिर्जा था। मुसलमान में क्या था? मिर्जा। और इसकी माता का नाम था कुतुलुब निगार खान खानम। क्या था? कुतुलुब निगार खान खानम। कुतुलुब निगार खान खानम। समझ में आ गया? बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में, फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या था? और माता का नाम था बेटा मरियम उजमानी। कहना माता का नाम था कुतुलुब निगार खान खानम। कुतुलुब निगार खान खानम। समझ में आ गया? खानम। आवाज़ नहीं समझ में आ रहा है? ना दीजिए और हाँ दीजिए। समझ में आ गया? कुतुलुब निगार खान, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिएगा, बाबर का जो चचेरा भाई था ना, इसको लपड़ते रहता था। बाबर के जो पिता थे फरगना के एक छोटे साम्राज्य के क्या थे? शासक थे। फरगना के छोटे साम्राज्य के क्या थे? शासक थे, है ना? तो इसका चचेरा भाई इसको लपड़ते रहता था। तो बाबर को क्या चाहिए था? बाबर को कहीं ना कहीं एक मुल्क चाहिए था। वो बेचारा राज करने के लिए ढूंढ रहा था, है ना? उसी समय 1526 ईस्वी में, है ना, 1526 ईस्वी में भारत के 3 शासक, भारत के 3 शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया, है ना? भारत पर आक्रमण करने का क्या दिया? न्योता दिया। तब बाबर ने क्या किया था? 1526 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया, जिसको हम बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसी आदमी को दिक्कत है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हो गई और इब्राहिम लोदी की क्या हो गया? हार हो गया। समझ में आ गया? बाबर की क्या हो गई? जीत हो गई और इब्राहिम लोदी की क्या हो गई? हार हो गई। तो इस प्रकार से बाबर ने सबसे पहले भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में। अर्थात भारत में मुगल वंश की स्थापना जो हुआ था 1526 ईस्वी में किसने किया था? बाबर ने। किस युद्ध के बाद हुआ था? तो कहिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किस मुगल बादशाह ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा? तो कहिएगा बाबर। अगर कहा देगा कि किस मुगल बादशाह ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा? तो कहिएगा अकबर लड़ा था। कौन लड़ा था? अकबर लड़ा था। समझ में आ गया? कौन सा मुगल बादशाह पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था? तो अकबर लड़ा था। कौन लड़ा था? अकबर। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा? कौन लड़ा था? तो कहिएगा बाबर। पानीपत कहाँ है? तो कहिएगा हरियाणा में। और वही पानीपत के मैदान को पहले महाभारत काल में हम कुरुक्षेत्र मानते थे। क्या मानते थे? कुरुक्षेत्र मानते थे। बाद में आकर यह पानीपत कहलाया। बाद में आकर क्या कहलाया जी?